Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethe. Welcome you all in इंटरव्यू स्किल लेक्चर सीरीज। जैसे कि हमने इससे पहले इंटरव्यूज के बारे में डिस्कस किया हुआ है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें फेस टू फेस इंटरव्यू की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली few most important common questions are there that are nothing but tell me about yourself, जिसके बारे में इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, इनके बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप वो सारे लेक्चर देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, इसके बारे में भी हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चंस आर नथिंग बट योर व्हाट इज योर आइडियल कंपनी, what attracted you to this job और why should we hire you। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली हमें उस जॉब प्रोफाइल को या फिर उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए हमें एक परफेक्ट स्ट्रक्चर तैयार करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, और उन सारे क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर जब हम तैयार कर रहे हैं तो वो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार करना है। फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए जॉब हो सकता है, फॉर एग्जांपल बीपीओ का जॉब हो सकता है, फॉर एग्जांपल टेक्निकल राइटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब हो सकता है। और ये क्वेश्चंस क्यों आते हैं, एक तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो स्टार्टिंग में आते हैं, और जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई शुड वी हायर यू, ये क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चंस आइदर एंड में आ सकता है इंटरव्यू के, या तो फिर कुछ बीच में क्वेश्चंस पूछते हुए किसी एक पैनलिस्ट ने अगर आपको पूछ लिया तो उस क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे फेस करना है। ऐसे क्वेश्चंस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो रिक्रूटर आपको सिलेक्ट करने के लिए कंफ्यूज है, या तो फिर आप सिलेक्ट हो चुके हो, बस आपको जज कर रहे हैं कि आपको उस जॉब प्रोफाइल का साथ ही साथ उस कंपनी का नॉलेज है या नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं व्हाई शुड वी हायर यू, तो दैट आर नथिंग बट योर चैलेंजिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। और उसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि उस कैंडिडेट को उस जॉब प्रोफाइल का और उस कंपनी का नॉलेज है या नहीं है। तो ऐसे में आपके उस करियर के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, जो कि इसके पहले के सारे लेक्चर्स में हमने डिस्कशन कर चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन ए इंटरव्यू। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर जजमेंटल एक्सेप्टेंस। ऑफकोर्स जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो उसको फेवरेबल वे से एक्नॉलेज करना है और एक्सेप्ट करना है। सो आपको जब भी आप किसी को भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर वो आर्ग्यू कर रहा है तो डेफिनेटली आपको वो पसंद नहीं होगा। उसी तरीके से इंटरव्यू में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको एक्नॉलेज करना है, ग्रीड करना है और उस फेवरेबल वे से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर एबिलिटी, means ability to understand, empathy to understand the feeling of other। Sure, जब भी आप सेल्स जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको मार्केट में फेस करना है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उनके फीलिंग्स के बारे में सोच के ही आपके कुछ प्रोडक्ट के डिटेल्स आप उनको बताना है या फिर सेल करना है। इसी तरीके से अगर आप बीपीओ जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली कस्टमर के फीलिंग्स के हिसाब से ही आपको अपना स्टेटमेंट यूज़ करना है, आपका प्रेजेंटेशन यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो जेन्युइन इंटरेस्ट इन जॉब। श्योर, अगर आप सेल्स के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, मार्केटिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप बीपीओ जॉब के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर टेक्निकल राइटर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट योर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट एक्सेसिंग योर सेल्फ, मीन्स एसेसिंग योर सेल्फ। आपको खुद को ही एसेस करना है अगर आप सही है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या नहीं है। अगर आप वो सेल्स के लिए जा रहे हैं तो आपको मार्केट में खुद को रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट पीपल के सामने, तो डेफिनेटली आप खुद को जज कीजिए। उसी तरीके से अगर उसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस, डेफिनेटली खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स,
खुद का करेक्टर प्लस फीलिंग, ये दोनों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको उस क्वेश्चन के आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ ग्रेट करियर। इसी क्वेश्चंस के प्रिपरेशन के लिए अगर हम देखते हैं तो यही क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट वे से पूछा जा सकता है उस इंटरव्यू में, और उसी क्वेश्चंस को कैसे कैसे पूछा जाता है यह हम इसमें देख रहे हैं। तो पहले टाइप है व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। ये भी इसी क्वेश्चन का पॉइंट है। व्हाई डू यू थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर अ जॉब। नेक्स्ट इज व्हाट यूनिक स्ट्रेंथ यू possess because of which we should choose you. Next way to ask the same question, we have 100 plus application, why do you feel you should pick it, and next is nothing but why do you want this job. तो these are the different way कि जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसको हमें प्रिपेयर रह के स्ट्रक्चर तैयार करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्ट्रक्चर के लिए हमें इंपॉर्टेंट टिप्स क्या रहनी चाहिए। तो पहले तो है कि लेंथ ऑफ द आंसर शुड बी 1 मिनट और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूअर। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर डेप्थ में आता है या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी का उस जॉब प्रोफाइल का अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आप उसको 1 मिनट प्लस 1.5 मिनट तक आप कर सकते हैं, बट उसको कंप्रेस कीजिए 1 मिनट तक और उस तरीके से उसका प्रिपरेशन करके रखिए, तो ही आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपरली जज कर सकते हैं। सेकंड, इम्पैक्ट। डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इंटरव्यू में तो दैट इज नथिंग बट योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर, एंड आपका उस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपका साउंड एंथुजियम होना चाहिए, आपका एंथुजियाज्म उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होना चाहिए, तभी जाके आपका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर इंटरव्यू पे प्रॉपर तरीके से आ सकता है। देन पर्सनल क्वालिटी ऑन बिहेवियरल क्वेश्चन। श्योर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप लाइफ लर्नर हैं, आप ओपन माइंडेड है, जो कि टिप्स है, इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप फ्लेक्सिबल है, आप टीम प्लेयर है, आप पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब है या नहीं है, आप टाइमली रिजल्ट दे पाते हो या नहीं है, ये सारी जो पर्सनल क्वालिटीज़ है ये बिहेवियरल क्वेश्चंस के हिसाब से, तो वो आपके इंपॉर्टेंट टिप्स बहुत ज़रूरी होनी चाहिए जो कि आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एंड देन जॉब रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली जॉब और आपका स्किल ये दोनों वहाँ पे, या फिर आपका एक्सपीरियंस, वो दोनों वहाँ पे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको आंसर प्रिपेयर करना है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर इंपॉर्टेंट टिप, जॉब प्रोफाइल एंड कंपनी वैल्यूज। ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि आपको उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में पता रहना चाहिए और कंपनी वैल्यूज या फिर कंपनी के डिटेल्स के बारे में पता रहना चाहिए। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले उस पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट पे जाके या तो फिर लिंक्डइन के मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उस कंपनी की इंफॉर्मेशन पता कर लीजिए। उसी हिसाब से उस कंपनी के डिटेल के पता करने के बाद ही उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कीजिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टिप्स, और इसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स के जॉब के लिए सैम्पल को आंसर्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स जॉब, तो इसके लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्स जॉब इज नथिंग बट योर मार्केटिंग जॉब, जिसमें कि आपको बिल्डिंग रिलेशनशिप, मेकिंग नेटवर्किंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये कुछ पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस आंसर में आनी चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट this job required me to build a relationship to solve problem. I think you should hire me because this is one of my strong point. For example, when I was in college, I was in charge of college festival. I built relationship with 3 to 4 new companies for sponsoring our festival and made it a huge success. सो इस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली उनको उस सेल्स जॉब में ये पता चल रहा है कि आपके जो नेचर है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के हिसाब से है। आप वो क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, और आप इसके पहले उस पर्टिकुलर वे से अपने कॉलेज में एज अ फ्रेशर हो तो, या तो फिर आप उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपने इससे पहले किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है तो किसी कंपनी में जॉब करते हुए किस हिसाब से खुद को रिप्रेजेंट किया है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, कुछ कंपनीज के डिटेल्स देनी है, जो भी आपने ट्रू वैल्यूज
ट्रू नंबर्स, ट्रू कंपनी डिटेल्स, जो भी आपने उस पर्टिकुलर कॉलेज लाइफ में करते समय जिन कंपनीज के साथ कांटेक्ट किया था वो कंपनीज के डिटेल्स या तो फिर नंबर्स आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं. सो दिस इज सिंपली फॉर द सेल्स जॉब. उसी तरीके से सेल्स जॉब के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं. इन दिस जॉब of a salesperson required people relationship and networking skill with the problem solving skill. This is one of the key point, people relationship, networking skill and problem solving skills. You should hire me because this is an area I am very good at. ये जो 3 पॉइंट हमने लिखा है, पीपल स्किल, रिलेशनशिप, नेटवर्किंग स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इन 3 एरिया में मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ या फिर कर चुका हूँ. जैसे कि उसमें हम मेंशन कर सकते हैं एक ट्रू स्टोरी या फिर एग्जाम्पल. लास्ट ईयर आई वॉलंटियर्ड फॉर एन NGO. आई सक्सेसफुली रन अ कैंपेन टू सपोर्ट ऑर्फनेज डिसेबल चाइल्ड. तो यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि आप एक पर्टिकुलर NGO से जुड़े हुए हैं, उनके वॉलेंटियर हैं और उनके थ्रू जो भी अब कुछ एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं. उसमें आप मेंशन कर सकते हैं आई विजिटेड डोर टू डोर कैंपेन एंड जनरेट द फंड फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड. सो इसके लिए भी आप वहाँ पे नंबर्स और अमाउंट्स को मेंशन कर सकते हैं. आपने कितने अमाउंट जनरेट किए, कितने लोगों से कांटेक्ट किए, कितने ऑर्फनेज सेंटर को सपोर्ट किया. सो दिस आर द वे टू generate a people relationship, networking skill and the problem solving skill. So these are the important answer for the sales job. नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो 1 या 2 लाइन ऐसे कुछ ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन माई प्रीवियस जॉब आई डिलीवर 20% मोर देन माई टारगेट बाय ओपनिंग अप न्यू मार्केट. तो इससे पता चल रहा है कि आप जो भी सेल्स एक्सपीरियंस आपको है उसमें आपने इससे पहले के जॉब में 20% मोर टारगेट अचीव किया है. एज पर द टारगेट असाइन बाय हायर अथॉरिटी, आपने 20% ज़्यादा टारगेट असाइन किया है क्योंकि आपकी स्किल्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, नेटवर्किंग की है, पीपल रिलेशनशिप की है. तो इस हिसाब से आपका जो स्किल है, जो पॉइंट हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं, उसी में ही अगर आप ये लाइन ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपका वो आंसर प्रिपेयर्ड हो सकता है. अगर आप BPO जॉब के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं. द रीज़न यू शुड हायर मी फॉर द जॉब of a customer service manager is because I am very fond of helping people while patiently listening to their problem. अब अगर मैं बोल रहा हूँ BPO जॉब के बारे में, तो BPO जॉब के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. कस्टमर सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो हमने यहाँ पे की पॉइंट पहले लाइन में लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस. सेकेंड थिंग इज नथिंग बट योर पेशेंस इन आवर नेचर, इवन दो नेक्स्ट key point is helping people. तो these are the key points. So next continue इसको अगर हम करते हैं तो in my community I have set up a lifelong learner club where I teach senior citizen how to use their smartphone and how to conduct basic activities like bill payment and fixed deposit insurance etc. तो जैसे कि आपने यहाँ पे बता चुके हैं कि आप जेन्युइन स्टोरी बताइए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फेक बता रहे हैं, आप फेक कुछ भी मत बताइए. आप सिंपल है एग्जाम्पल के तौर पे एक जेन्युइन स्टोरी बताइए, तभी जाके आपका इम्पोर्टेंट उस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पता चल सकता है. क्योंकि आपके इमोशन से, आपका एंथुजियाज्म से उस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं. अगर आपने सच में किया है तो डेफिनेटली वो आपका एंथुजियाज्म वहाँ पे पता चल सकता है. देन सैम्पल आंसर टेक्निकल राइटर, तो उसमें हम बात कर सकते हैं आई बिलीव दैट वन ऑफ द की क्वालिटीज ऑफ अ टेक्निकल राइटर इज टू बी एबल टू प्रोवाइड टेक्निकल सोल्यूशन. डेफिनेटली टेक्निकल राइटर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो डेफिनेटली वो टेक्निकल पॉइंट ही डिस्कस करेगा एंड रिप्रेजेंट इफेक्टिवली व्हाइल यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज. You should select me for this position because I am passionate about to learn new technical skill. I regularly give solution and answer on technical points. Also write blog on social media. Now I have more than 200 plus followers on my blogger site as well. I started my own YouTube channel for technical solution. सिंपल है. इस तरीके से अगर आपके पास है तो, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, अगर आपके पास YouTube चैनल है, अगर आप कोई वेबसाइट बना चुके हैं खुद की, और ये सारी टेक्निकल चीज़ें अगर आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका यूज़ कीजिए और उस टेक्निकल राइटर जॉब के लिए या फिर सॉफ्टवेयर जॉब के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं.
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर देखते हैं तो इंटरेस्ट इन अ जॉब प्रोफाइल। श्योर, जो भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देन ग्रेट अमाउंट ऑफ एंथुजियाज्म। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, जो जॉब प्रोफाइल अगर आपका पसंदीदा है, तो डेफिनेटली आपका एंथुजियाज्म उस पर्टिकुलर जॉब के लिए शो किया ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो होगा। डेमोस्ट्रेट योर क्वालिटी विथ एक्सपीरियंस। तो जैसे कि हमने इसके पहले के एग्जाम्पल्स में देखा है कि आपने अपनी क्वालिटीज उस आंसर के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे डेमोस्ट्रेट की गई है, तो ये आपको बराबर तरीके से देखना है। तो ये की पॉइंट्स है, ये टिप्स है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कन्विंसिंग कैपेसिटी। तो जैसे कि हमने कन्विंसिंग कैपेसिटी वन ऑफ द गुड की पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज वन ऑफ द गुड की पॉइंट। ये अगर पॉइंट आप अपने आंसर में मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको सेलेक्ट होने के 99% चांसेस हैं। टेल योर ट्रू स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। जैसे कि हमने देखा है कि उसमें हमने मेंशन किया है कि आपने कैंपेनिंग किया है जिसमें कि आप ऑर्फनेज सेंटर में कुछ डिसेबल स्टूडेंट्स को कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर चुके हैं, आपने एक ऐसा कुछ एक्टिविटी की है, लर्नर क्लब तैयार किया है। तो दिस आर द ट्रू स्टोरी। अगर ट्रू स्टोरी है तो बताइए, जनरेट करके मत बताइए। देन एंड डिटेल्स विथ जेन्युइन स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। तो आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाइए उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर का, और उसको प्रिपेयर करके उसको रिपीटेडली बोल के देखिए, उसको रिपीटेडली लिख के देखिए, साथ ही साथ किसी एक्सपर्ट के सामने बात करके देखिए, तो ही आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर दे पाएंगे। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि हर एक क्वेश्चन का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टिप्स होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इज नॉलेज अबाउट पोजीशन एंड कंपनी वैल्यूज, जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बिल्डिंग नेटवर्किंग इज वन ऑफ द गुड कीवर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कस्टमर सर्विस फॉर बीपीओ जॉब। देन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलवेज बी लर्नर इज वन ऑफ द गुड वे, कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं सेल्स जॉब के लिए, तो बाहर किसी के पास भी सामने भी खड़े होके बच्चे से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ किसी एक्सपीरियंस बुजुर्ग से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हमारे टीचर से जो हम सीख चुके हैं, या तो फिर आगे जाके भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। देन ओपन माइंडेड, श्योर, कोई भी जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर जॉब का प्रोफाइल के बारे में पता है, तो उसके बारे में फ्रीली आप बात कर सकते हैं, कि या फिर कस्टमर के साथ भी बात करें तो आप फ्रीली बात कर सकते हैं, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। Personality skill set and experience is one of the good key point for this particular type of question. Then high quality researcher, you should be a high quality researcher. Result oriented person, you should be a result oriented person. ये कुछ key points है। Then team player, कोई भी अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको किसी मैनेजर के अंडर काम करना है या फिर किसी सुपरवाइजर के अंडर काम करना है, तो डेफिनेटली यू शुड बी अ टीम प्लेयर, प्रॉपर टीम प्लेयर एंड पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, जिसके कि हमने इससे पहले सारे क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि इसके पहले के भी क्वेश्चंस में हमने इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये कॉमन क्वेश्चंस, उनकी कॉमन आंसर प्रिपेयर कीजिए, लर्न कीजिए, लिख के देखिए, मगअप मत कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, ट्रू स्टोरी के साथ बताइए, एंड डेफिनेटली आप वो किसी एक्सपर्ट पर्सन के सामने जाके चेक करके देखिए, खुद को जज करके देखिए, डेफिनेटली आपको इन पर्टिकुलर इंटरव्यूज में फेल कोई नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर, एंड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन इंटरव्यूज फॉर इंटरव्यू। प्रिपेयर योरसेल्फ। थैंक यू very much. You can see, you can visit my website rahulpete.com. You can go through my blogger bag Facebook page. You can check and get the knowledge about the blog site. Through blog site you can download the content from my website. So thank you very much. Take